बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। सो आज जो है हम अपने फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बायो एनर्जेटिक्स, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है। बट आई डोंट नो कि अगर आप लोग इसको सही से पढ़ लें, ठीक है, वही बात आ जाती है कि अगर आपको सही पढ़ाने वाला मिल जाए ना तो आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाती है, ठीक है। तो अभी आसानी जिसने भी अब तक पहुँचाई है, डिलीवर की है, तो अब आपका फ़र्ज़ है कि इसको फर्दर अपने फ्रेंड के साथ, अपने फेलोज़ के साथ शेयर लाजमी करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर बायो एनर्जेटिक। तो बेटे बायो एनर्जेटिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको लग रहा होगा या वो पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। तो बेटे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में अगर मैं आपको इसकी डिटेल बताऊं, द सब्सटेंस दैट अब्सॉर्ब विजिबल लाइट। अब वो जो पिगमेंट्स होते हैं ना, ठीक है, जिस तरह से मैंने कहा कि वो पिगमेंट जो कि रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो बेटे वो जो पिगमेंट्स होते हैं वो बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं। अब फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि बेटे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो आपने क्या कहना है? आपने कहना है कि भाई वो सब्सटेंस जो कि अब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट को, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पिगमेंट्स कहते हैं। अब आपसे सेकेंड सवाल क्या होगा बेटे, विजिबल लाइट की रेंज कौन सी रेंज में आती है विजिबल लाइट? तो आपने फौरन क्या कह देना कि यार विजिबल लाइट की जो रेंज होती है ना वो 380 से 750 मिलीमीटर। अच्छा ये मिलीमीटर नहीं है, सॉरी, ये नैनोमीटर है, नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा नैनोमीटर की रेंज में जो वेवलेंथ आती है 380 से 750 नैनोमीटर वेवलेंथ की होती है विजिबल लाइट। मतलब जो 380 और 750 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है ना, अगर जो इसके बिटवीन आ रही होती है जो लाइट, उसी विजिबल लाइट कहते हैं, ठीक है। तो वो सब्सटेंस जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसे हम पिगमेंट्स कह रहे होते हैं, ठीक है। ये तो आपकी पिगमेंट्स की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। तो ये एमसीक्यूज बन सकता है कि पिगमेंट्स कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, आपने विजिबल लाइट पे टिक करना है। अगर लाइट नहीं दी, विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट, इस तरह से ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है आपको, तो आपने विजिबल लाइट पे टिक करना है। दूसरा ये एमसीक्यूज बन सकता है, आपको रेंज दी होगी, ठीक है, तो उसमें से जो विजिबल लाइट की रेंज होगी 380 से 750 नैनोमीटर वेवलेंथ, सो आपने इस पर टिक करना है। अच्छा बेटे अब मैं आपको बता रही हूँ कि अब मैं पिगमेंट्स मैंने बेसिकली बता दिए बेटे पिगमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। अब डिफरेंट पिगमेंट जो है ना डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और बेटे हर जो लाइट होती है ना उसकी एक रेंज होती है वेवलेंथ की। जिस तरह से आपने विजिबल लाइट की रेंज देखी, इस तरह से अल्ट्रा वायलेट की अलग अलग रेंज होती है, ठीक है। डिफरेंट पिगमेंट्स जो है ना वो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, मीन डिफरेंट कलर्स, ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड द वेवलेंथ एब्जॉर्ब डिसअपीयर। और जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करते हैं ना, जैसे कि पिगमेंट्स है, जैसे मैंने कहा कि बेटे पिगमेंट जो है वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। और विजिबल लाइट की मैंने रेंज आपको बता दी कि 380 से 750 नैनोमीटर है, ठीक है। तो बेटे जो अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये पिगमेंट है, ठीक है, ये पिगमेंट है जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी रेंज क्या है 380 टू 750 नैनोमीटर। तो बेटे जो इसने ये विजिबल लाइट, जिस रेंज को विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया है, जिसकी रेंज ये है इस पिगमेंट में, तो बेटे जब हम इसके स्पेक्ट्रम को देखेंगे ना, इस पिगमेंट के स्पेक्ट्रम को, तो उसमें जो है ना विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम डिसअपीयर हुआ होगा। तो आपने फौरन जो है जज कर लेना है कि भाई इसमें ये वाला वेवलेंथ जो है डिसअपीयर हो गया है, ठीक है। वो इस वजह से डिसअपीयर हो गया, स्पेक्ट्रम में इस वजह से शो नहीं हो रहा क्योंकि उस पिगमेंट्स ने उसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है, इसी वजह से आपके स्पेक्ट्रम में वो वेवलेंथ ही शो नहीं हो रही। तो आप फौरन क्या बोलेंगे कि इसका मतलब ये वाली पिगमेंट जो है विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि विजिबल लाइट की रेंज ही डिसअपीयर हो गई है, मीन इसने विजिबल लाइट की रेंज को ही एब्जॉर्ब किया, विजिबल लाइट को ही एब्जॉर्ब किया है, ठीक है, ठीक है। सो ये इस तरह से आपने जजमेंट करनी होती है। तो ये लाइन बेसिकली यही है कि डिफरेंट पिगमेंट जो है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट वेवलेंथ, और हर कलर मतलब कि जाहिर सी बात है हर कलर के होते हैं, ठीक है। एंड दी वेवलेंथ एब्जॉर्ब, और जो वेवलेंथ वो एब्जॉर्ब करेगा ना वो सब्सटेंस मीन वो पिगमेंट जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, कोई सी भी लाइट, हर लाइट की, जिस तरह से मैंने कहा विजिबल लाइट की अपनी रेंज होती है, इस तरह से अल्ट्रा वायलेट की अलग रेंज होती है, ठीक है। तो हर लाइट की अपनी जो है वेवलेंथ होती है। तो जो वेवलेंथ वो पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा या जो लाइट वो पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा वो स्पेक्ट्रम में डिसअपीयर हो जाएगी। तो आपने फौरन स्पेक्ट्रम अगर कोई आपको शो करे और आपको जो रेंज ऑफ वेवलेंथ डिसअपीयर हो, ठीक है, तो आपने फौरन देख लेना कि यार 380 और 750 नैनोमीटर डिसअपीयर है, इसका मतलब ये इस वाले पिगमेंट ने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। अच्छा जिस तरह से मैं समझा रही हूँ ना, तो मैं
मैं आपको रीड आउट नहीं करवा रही, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना उसको मैं आप प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आसानी रहे आपके लिए। वरना मेरा क्या काम, ये तो मैं एक दो मिनट में यूँ करके रीड आउट करके चली जाती। ये आपने पहले रीड आउट भी किया होगा, लेकिन जिस तरह से मैं आपको समझा रही हूँ इस तरह से आपकी जो इन्फॉर्मेशन है ना ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है, ठीक है, और ये काफ़ी मेहनत का काम है। तो बेटे ये तो आपको समझ आ गया। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये होते कहाँ हैं, तो बेटे ये होते हैं क्लोरोप्लास्ट में एक थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो ये पिगमेंट्स वहाँ पे इम्बेडेड हुए होते हैं, ठीक है। अच्छा, और ये इम्पैक्ट करते हैं कलर्ड प्लांट्स को, कलर देते हैं, ठीक है। तो सेवरल काइंड ऑफ पिगमेंट्स आर इम्बेडेड इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ये एमसीक्यूज है कि कहाँ पे होते हैं, तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जो क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है ना वहाँ पे ये इम्बेडेड हुए होते हैं ये पिगमेंट्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है, ये तो हो गए दे इम्पैक्ट कलर टू द प्लांट। अच्छा, उसके बाद आता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो बेटे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो आप क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या है तो आपने फौरन बोलना है कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है जो कि हम यूज़ करते हैं टू मेजर रिलेटिव एबिलिटीज ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ। तो लाइक जिस तरह से मैंने ऊपर जो कहानी आपको बताई ना, तो ये जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप क्या मेजर कर सकते हैं, उस पिगमेंट की एबिलिटीज, डिफरेंट एबिलिटीज को मेजर कर सकते हैं। लाइक एब्जॉर्प्शन, कि यार उसने डिफरेंट जो एब्जॉर्ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है, उसने कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया है। तो आपने किस तरह से आप बता सकते हैं, जो वेवलेंथ ऑफ लाइट, जल्दी से कमेंट करें, क्या बताया था कि जो वेवलेंथ ऑफ लाइट स्पेक्ट्रम में डिसअपियर हुई होगी तो वही वेवलेंथ उस पिगमेंट ने एब्जॉर्ब की होगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम में शो नहीं हो रही, डिसअपियर हो गई है, इसका मतलब इस पिगमेंट ने एब्जॉर्ब किया। तो आपने फौरन बता देना है। अब वो तो आप जब देखेंगे तब पता चलेगा ना कि कौन सी वेवलेंथ ऑफ लाइट वहाँ पे डिसअपियर है। अगर विजिबल लाइट की डिसअपियर तो आपने फौरन बता देना कि यार इस पिगमेंट ने विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब किया है, बिकॉज विजिबल लाइट की रेंज वेवलेंथ रेंज जो है डिसअपियर हो गई है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। तो बेटे यहाँ पे वो चीज़ें ही बताई जा रही है, मैंने आपको ऊपर ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया था, इस वजह से मैं यहाँ पे आपको दोबारा से समझा रही हूँ कि एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रिलेटिव एबिलिटी ऑफ डिफरेंट पिगमेंट्स टू एब्जॉर्ब डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, द वेवलेंथ डेट आर एब्जॉर्ब डू नॉट अपीयर, ठीक है। वही बात होगी कि जो वेवलेंथ वो पिगमेंट एब्जॉर्ब करेगा वो स्पेक्ट्रम में शो नहीं होगी, वो डिसअपियर हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ बेटे ये लाइट सोर्स है, ठीक है, और ये आपका मोनोक्रोमेटिक है। अब मोनोक्रोमेटिक मतलब एक लाइट को सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, लाइट सोर्स में एक लाइट को सेपरेट किया इसने, उसके बाद इसने क्या किया, सैंपल कंपार्टमेंट, यहाँ पे इसको सैंपल, ये एक सैंपल रखा, ठीक है, और उसके बाद मतलब पिगमेंट का, और उसके बाद जब उसको डिटेक्ट किया तो वहाँ पे जो वेवलेंथ ऑफ लाइट डिसअपियर होगी, तो इसका मतलब आप फौरन बता देंगे कि बेटे मैम जो भी है, ठीक है, कि मैम ये वाली लाइट डिसअपियर हो गई है, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर थी 80 70 50 90 के आप देखते हैं कि ये डिसअपियर हो गई, तो फौरन आपने बता देना कि मैम इसका मतलब कि विजिबल लाइट को इसने एब्जॉर्ब किया इस पिगमेंट ने, ठीक है। तो अच्छा बेटे अब मैं आपको बता रही हूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। आपने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देख लिए, उसकी सारी डिटेल मैंने बता दी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी मैंने बता दिया, ठीक है, कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो सब मैंने बता दिया है। अच्छा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो बेटे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, अ ग्राफ प्लॉटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, एक ग्राफ होता है, ठीक है, जो कि हम प्लॉट करते हैं किसके दरमियान, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, कि भाई कितनी लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब किया गया है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ बाय पिगमेंट, ठीक है। मतलब पिगमेंट्स ने जो डिफरेंट, देखिए मैंने कहा कि डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं और हर पिगमेंट डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। लेकिन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का मैंने बताया कि वो विजिबल लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उसकी रेंज मैंने बता दी, ठीक है बेटा, ये मैंने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट बताया है जो फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि बेटे डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। आपको अभी सिर्फ किसका पता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का पता है जो कि विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी रेंज मैंने बता दी, ठीक है। तो अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम, इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। चले हम आगे चलते हैं। अच्छा बेटे, जिस तरह से मैं आपको हर टॉपिक हर लाइन बता रही होती है ना कि बेटे इस तरह से एमसीक्यूज आ सकता है, इस तरह से आ सकता है, तो वो मैं क्यों बता रही होती हूँ, ताकि साथ साथ आप एक्टिव रहे, ठीक है, साथ साथ आप एक्टिव रहे और आप देखेंगे भाई ये सारे हमने जो मैम दीना पढ़ा रही है वो सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब ये देखें, ये वही एमसीक्यूज है या नहीं जो मैंने आपको बताया था कि पिगमेंट आर एम्बेडेड इन द डैश ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, बी स्ट्रोमा, सी
इंटरग्रेना, डी ग्रेना। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए, थाइलोकाइड मेम्ब्रेन। ठीक है, पिगमेंट जो एम्बेडेड होते हैं ना वो क्लोरोप्लास्ट के थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में होते हैं। अब कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि मैम डी भी तो हो सकता है, ठीक है, तो वो कैसे हो सकता है और मैंने क्यों यहाँ पे नहीं लगाया? बेटे अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी ग्रेनम, ग्रेना, ये सब ना, फिर आप खुद बोलेंगे। मैं दोबारा से एमसीक्यूज की तरफ आऊंगी, फिर मैं आपसे पूछूंगी कि अब बताएं मुझे। तो बेटे अब मैं आपको जिस तरह से बता रही थी कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं और डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं। अच्छा, दो तरह के होते हैं।